सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश जायसवाल और मेरा जेई मेंस 2023 मैथ्स में 99.28% आया था। और मैं इस वीडियो में आपको मीन्स जेई मेंस 2023 का जो फर्स्ट अटैम्प्ट जनवरी सेशन था उसका मैं एकदम मीन्स प्रॉपर एनालिसिस करने वाला हूँ। किस सेक्शन से लाइक अलजेब्रा, वेक्टर, 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूरे 12 शिफ्ट हुए थे जेई मेंस 2023 जनवरी अटैम्प्ट में, मीन्स फर्स्ट अटैम्प्ट में। उन पूरे शिफ्ट का मीन्स टोटल क्वेश्चन कितने आए थे पूरा एकदम प्रॉपर एनालिसिस करने वाला हूं। और आपको बताऊं कि आपको किस सेक्शन से मींस इजी चैप्टर कौन सा है और कौन सा चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर, इजी और हैवी वेटेड चैप्टर, ये सब बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस सेक्शन से पूरे 12 शिफ्ट में से टोटल मीन्स 12 शिफ्ट के पूरे मीन्स उस सेक्शन के जो भी चैप्टर्स है उस सेक्शन के मीन्स टोटल क्वेश्चन जितने 12 शिफ्ट में मिला के आए हुए वो नंबर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा वो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यही रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अलजेब्रा में टोटल 12 शिफ्ट मिला के 109 क्वेश्चन आए हैं। जी हाँ, 109 क्वेश्चन। फिर बात करें कैलकुलस की तो पूरे कैलकुलस मीन्स लाइक डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों कैलकुलस को मिला के 105 क्वेश्चन आए हैं। और वेक्टर 3D की बात करें तो वेक्टर और 3D ज्योमेट्री मिला के 58 क्वेश्चन आए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 35 क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री में 14 क्वेश्चन और स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी प्लस मैथमेटिकल रीजनिंग ये तीनों को मिला के 36 क्वेश्चन पूरे 12 शिफ्ट में आए हैं। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी आपका क्या है। ये तो आप जानिए कि किस सीक्वेंस मीन्स 12 शिफ्ट में मिला के किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और किस सेक्शन से सिमिलर मीन्स सिमिलैरिटी है कि मीन्स इस सेक्शन से भी यही लगभग क्वेश्चन आए इतनी, और ये लाइक अलजेब्रा से 109 क्वेश्चन आए तो कैलकुलस से भी 105 क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए मैं अब आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ कि इस सेक्शन से मीन्स इस सेक्शन से जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उसके कौन से चैप्टर ज़्यादा मीन्स इजी है और हैवी वेटेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करें तो वेक्टर 3D की बात करते हो भाई, मीन्स बहुत मीन्स लेस इनपुट लेगा लेकिन मोर आउटपुट देगा। मीन्स हर शिफ्ट में ये दोनों वेक्टर 3D को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन, इवन 5 क्वेश्चन भी देखे गए हैं जेई मीन्स जनवरी अटैम्प्ट में। मेरे अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन भी बहुत सारे नहीं, 2-3 शिफ्ट में आए हैं और 3-4 क्वेश्चन तो मीन्स था ही कि हाँ आ रहे हैं। तो आपको मीन्स वेक्टर 3D तो करना ही करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखो यार, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मीन्स सिंपल क्या बोले, डुएबल क्वेश्चन, बनने वाले क्वेश्चन आते हैं। लाइक आपने अगर अच्छे से भी थोड़ा मीन्स अच्छे से भी पढ़ा है आपने तो कर लेंगे। मीन्स लाइक प्रैक्टिस तो करना ही होता है, मैथ्स में तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, बहुत सारे मीन्स चैप्टर के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपको ईजी लग सकता है और वो तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये ईजी है और मोर स्कोरिंग चैप्टर है। तो वेक्टर 3D आपको करना ही करना है। अब बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल 35 क्वेश्चन आए पूरे 12 शिफ्ट के। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे टीचर भी बोलते थे कि देखो टाइम तो लगता है करने में, लाइक 5 पार्ट है इसमें, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। लेकिन यार क्वेश्चन बनने वाले आते हैं, मीन्स बन जाते हैं क्वेश्चन। मीन्स अगर आपको थोड़ा लैंग्वेज भी समझ में आ गया तो हाँ, आप मीन्स क्वेश्चन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन को बनाते रहेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको मीन्स थोड़ा टाइम लेता है सिलेबस कवरेज में, लेकिन आपको मीन्स आउटपुट तो देता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको करना तो चाहिए, मीन्स स्कोरिंग है, मीन्स स्कोरिंग सेक्शन है। अब बात करें आपको ट्रिग्नोमेट्री की, तो मेरे अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री में लाइक 14 ही क्वेश्चन आए हैं पूरे 12 शिफ्ट मिला के। तो मीन्स एक क्वेश्चन तो एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन मान ही सकते हैं, और कोई शिफ्ट में ना भी आए तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 शिफ्ट में चलता है। लेकिन हाँ, स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री को बहुत सारे चैप्टर में इंक्लूड कर देता है। तो ये आपको करना तो चाहिए, मीन्स आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। अगर मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाइक 80+ मार्क्स, 90 मार्क्स स्कोर करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। हाँ, स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू और सब मेन सेक्शन। लाइक हाँ, और सब सेक्शन में लाइक चैप्टर ज़्यादा हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो हाँ, आप कर सकते हैं, मीन्स क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको करना तो चाहिए लाइक, और बहुत सारे चैप्टर मिक्स भी कर देते हैं तो आपको कर लेना चाहिए। और अब बात करें अलजेब्रा की, जो कि जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, 109 क्वेश्चन पूरे 12 शिफ्टों में, तो जनवरी अटैम्प्ट में। तो बात करें अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में भाई मैट्रिसेस डिटरमिनेंट तो करना ही करना है। इजी चैप्टर,
स्कोरिंग चैप्टर। मीन्स ईजी तो नहीं बोलेंगे, हाँ मीडियम कैटेगरी में ले सकते हैं, लेकिन हाँ स्कोरिंग चैप्टर है। आपको पसंद भी आ सकता है चैप्टर, मेरे को भी बहुत पसंद था, और आप कर सकते हैं क्वेश्चन मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के। और लाइक मैं बताऊँ तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से स्पेसिफिकली मीन्स दोनों को मिला दे तो 23 क्वेश्चन 12 शिफ्ट में, लाइक ऑन एन एवरेज मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से मीन्स 2 क्वेश्चन तो एक शिफ्ट में पूछ ही ले रहा है ऑन एन एवरेज। तो आपको करना ही करना है, अलजेब्रा में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट तो करना ही करना है। अब बात करें बाइनोमियल थ्योरम से, आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएगा, हर शिफ्ट में मिल सकता है, और 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। और अब बात करें अलजेब्रा में तो सीक्वेंस सीरीज आप कर सकते हैं। हाँ बहुत सारे शिफ्ट में नहीं भी पूछता है, लेकिन पूछ लेता है, लाइक हाँ सीक्वेंस सीरीज से भी आते हैं क्वेश्चन। और PNC परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लीजिएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको PNC भी करना ही करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि आपको भी पता है, आप मीन्स ईजी चैप्टर है, और मेरे को तो ईजी लगता था, और आपको भी मेरे अकॉर्डिंग लगता ही होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको करना ही करना है। मीन्स हाँ बहुत सारे शिफ्ट में नहीं पूछ सकता है, लेकिन हाँ कभी हाँ पूछ सकता है, लेकिन और बन जाता है क्वेश्चन। तो अब ये तो बात हो गई अलजेब्रा की, और अलजेब्रा हो गया, वेक्टर थ्योरी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अब बात करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस से भी भाई 105 क्वेश्चन पूरे 12 शिफ्ट में पूछे हैं, आप समझ सकते हैं। हाँ ये सब जैसे अलजेब्रा में 109 क्वेश्चन, कैलकुलस में 105 क्वेश्चन, तो ये सब सेक्शन में चैप्टर्स भी जाता है। ऐसा मत सोचिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो भैया बस 35 क्वेश्चन, तो नहीं ऐसा बात नहीं है, चैप्टर्स 5 ही है, लेकिन कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस भी आ जाएगा, इंटीग्रल कैलकुलस भी। तो अब बात करते हैं कैलकुलस की, बात करें तो आपको सेट्स रिलेशन फंक्शन तो करना ही होगा, लाइक ठीक ठाक सा है, मीन्स सेट्स रिलेशन तो कर ही लीजिएगा, मीन्स बन जाता है क्वेश्चन। और फंक्शन थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। और इसमें बात करें कैलकुलस में तो यार डिफरेंशियल इक्वेशन तो कर ही लीजिएगा भाई साहब, एकदम मीन्स बनने लायक क्वेश्चन आता है, मीन्स तुरंत बन जाता है। मेरे तो एकदम 2 मिनट से कम में भी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन, कभी कोई मीन्स 2 शिफ्ट मैंने दिया था, तो कोई आई थिंक मुझे नहीं याद आ रहा है, मीन्स दोनों में ही मेरे क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के बन गए थे। तो बन जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, और मीन्स आपको लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो मिल ही जाने चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब बात करें इंटीग्रल कैलकुलस की, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो स्पेसिफिक आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने के लिए आपको इनडेफिनेट तो आना ही चाहिए, लेकिन आपको मीन्स इनडेफिनेट से स्पेसिफिकली कम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन डेफिनेट से भाई पूछ लेते हैं। और हाँ मीन्स फिक्स पैटर्न रहता है, और फिक्स पैटर्न तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मीन्स बन जाते हैं क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी। अब बात करें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी के, तो आप लिमिट कर सकते हैं, आसान टॉपिक है, बच्चे को आसान लगता है तो आप कर सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करें, लेकिन लिमिट आप कर सकते हैं। लिमिट से मीन्स क्वेश्चन बन जाता है। वैसे थोड़ा वेटेज कम है लिमिट का जनवरी अटेम्प्ट में जेईई मेंस 2023 में, लेकिन कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मीन्स अच्छे अमाउंट में, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब बात करें मीन्स मैं बोलूँगा इसे लड्डू टॉपिक्स स्टैट्स और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग से। मीन्स लास्ट टाइम में आप कर लीजिएगा, मीन्स कम टाइम में आपको मीन्स पक्का है कि स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग में से एक क्वेश्चन तो आने ही आना है, तो आप कर ही लेंगे, आराम से कर लेंगे। और मीन्स बनने आप अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो, और लास्ट टाइम में पढ़ना भी होता है भाई, तो सब याद ही रहता है। लास्ट टाइम में आप पढ़े हो तो थोड़ा रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, हाँ थोड़ा रिवाइज करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो आप लाइक एग्जाम से पहले आप पढ़े हैं तो फिर तुरंत आप जाएंगे तो बन ही जाएंगे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है। और बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी से टोटल 14 क्वेश्चन आया 12 शिफ्ट में, तो प्रोबेबिलिटी भी ठीक ठाक लेवल का भी, मीन्स अच्छा लेवल का प्रोबेबिलिटी, मीन्स हाँ बनने वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे प्रोबेबिलिटी में। और एरिया अंडर कर्व की बात करें तो ये भी यार देखो, इसमें एरिया अंडर कर्व में थोड़ा ग्राफिकल क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपका ग्राफ वाला पार्ट थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी आप क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक पैराबोला स्ट्रेट लाइन को यूजुअल ट्रेंड यही रहता है, पैराबोला स्ट्रेट लाइन को मिक्स कर लेता है। बाकी वो तो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा वो तो पेपर में जाने के बाद एग्जाम हॉल में पता चलता है, लेकिन हाँ मीन्स ठीक ठाक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, अगर आपका ग्राफ थोड़ा स्ट्रॉन्ग ग्राफ पार्ट है, और फिर जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट लाइक या फिर कैलकुलस के पार्ट मिक्स करता है, तो आपको अगर आता है तो आप कर लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग यही स्ट्रैटेजी था यार। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, टिल देन ओके बाय, और प्रिपेयर करते रहिए, जेईई को क्रैक कीजिए।